Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 2 basic accounting terms। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले विभिन्न आधारभूत शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशन को हमने स्टडी कर लिया है। अब हम उन टर्म्स को स्टडी करेंगे जिन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे, तो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये जो बेसिक टर्म्स होते हैं इन्हें हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म्स है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी लेन देन को हम उस समय व्यावसायिक लेन देन कहेंगे जब वो एक आर्थिक क्रिया यानी कि उसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में माप सकें, और व्हेन इट्स चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम उसे माप सकें, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो व्यवसाय का लेन देन हुआ है, और जो लेन देन हुआ है वो फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करने वाला होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया होनी चाहिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, बिज़नेस में जो लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक है। ट्रांजैक्शन में भी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। Internal transactions are those economic activities that take place entirely within one business entity such as depreciation charge on fixed assets। तो दो प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन जो इंटरनल होगी, जैसे कि हम अपनी स्थायी संपत्तियों पर हरास लगा रहे हैं, ये क्या है? हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन। ऐसे ही अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कहीं से माल ख़रीदा है, तो वो क्या हुआ? हमने दूसरे बिजनेस जो माल को रॉ मटेरियल को सेल करता है, हमने वहाँ से परचेज किया, ये क्या हुआ हमारे पास? एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसके मीनिंग में ही था कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करने वाला होना चाहिए। ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। चेंज कहाँ कहाँ होना चाहिए? एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पे और कैपिटल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन का होना चाहिए। द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चेंज होगा उसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए हमें उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में अगर माप सकेंगे तो ही हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शंस। इवेंट क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ट्रांजैक्शन हुई, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा? हमने कोई माल ख़रीदा था 4 लाख में, उसे हमने बेचा 4,40,000 में, तो जो 40,000 का इफ़ेक्ट पड़ा वो क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो घटना घटित होगी, जैसे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो क्या होगा? हमारा इवेंट। थर्ड आता है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or thing specified। अकाउंट क्या होता है? एक सारांश रूप होता है उन सभी लेन देनों का जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के दौरान घटित हुए हैं, और वो लेन देन एक ही जगह पे रिकॉर्ड होने चाहिए। मान लीजिए हमने परचेज अकाउंट खोला है, तो परचेज से रिलेटेड जितने भी एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सभी हमें एक ही जगह पे रिकॉर्ड होने चाहिए। फाइनेंस, इसे हम बोलेंगे अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो है हेड होता है समराइज्ड फॉर्म में, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं इन ए पर्टिकुलर पीरियड। अकाउंट की टू साइड्स होती हैं। टू साइड्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज आर्बिट्री और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड, एंड द राइट साइड ऑफ दैन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। जो
हमारी लेफ़्ट साइड होगी उसे हम बोलेंगे डेबिट साइड, और जो राइट साइड होगी उसे हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अकाउंट क्या हुआ हमारा, एक पर्टिकुलर हेड होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुए एक जैसे लेन देनों को एक ही जगह पे दिखाते हैं। फोर्थ है हमारे पास कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल क्या होगी, बिजनेस के स्वामी ने जो भी पूंजी लगाई है, जो कैश लगाया है या कैश से जो भी उसने एसेट्स खरीदी है, वो सारी क्या होगी हमारी कैपिटल। कैपिटल को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। बिजनेस के पास जितनी एसेट्स हैं और बिजनेस के जितने उत्तरदायित्व हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करके हम अपने बिजनेस की कैपिटल को निकाल सकते हैं। कैपिटल इज़ आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट्स। कैपिटल को हम जो है ओनर इक्विटी भी बोल सकते हैं, नेट जो है वर्थ भी बोल सकते हैं, नेट एसेट्स, क्योंकि एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ घटी हुई है तो हमारे पास क्या आएगी, ये नेट एसेट्स हो जाती है। ड्राइंग एनी कैश वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। वो सभी ट्रांजैक्शन जो कि मान लीजिए बिजनेस में से व्यवसायी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो ये क्या होगा, इसका ड्राइंग। अगर कोई गुड्स जो प्रोडक्ट जो बेच रहा है, अगर व्यवसायी ने वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए निकाल लिया तो ये क्या होगा हमारे लिए, ड्राइंग। अगर उसने बिजनेस के कैश में से अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे किया है तो भी वो क्या होगी, उसकी ड्राइंग। 6 है हमारे पास लाइबिलिटीज़। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर। ये वो अमाउंट होती है जो कि एक बिज़नेस को, एक फर्म को, जो बाहर के लोग हैं उन्हें देनी होती है। इसमें हम प्रोप्राइटर्स को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो स्वामी होते हैं बिज़नेस के, उन्होंने जो पैसा दिया है बिज़नेस को वो क्या होगा, उसकी पूंजी होएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, दे आर अमाउंट्स और टू क्रेडिटर्स। जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लाइबिलिटीज़ को हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस में कैपिटल। एसेट्स बिजनेस की है, कैपिटल जो स्वामी ने लगाई है, तो इन दोनों एसेट्स जो टोटल थी बिजनेस की उसमें से अगर हम स्वामी ने जो पूंजी लगाई है उसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारी टोटल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रोप्राइटर्स और ओनर्स, इनको हम इंटरनल लाइबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो बिज़नेस को बाहर के लोगों को देनी है, इनमें हम किसे शामिल करते हैं, क्रेडिटर्स हो गया। अगर हमने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट लिया तो वो, लोन अगर हमने किसी बाहर के व्यक्ति से लिया या बैंक से लिया तो वो, ये सारी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आएंगी। लाइबिलिटीज़ में बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स एज अंडर। लाइबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट्स में के अंदर जो है स्टडी करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम फिक्स लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हम उन उत्तरदायित्वों को शामिल करते हैं जिनका टाइम पीरियड जो है लंबा हो, 1 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हम उन उत्तरदायित्वों को शामिल करते हैं जिन्हें हमें निकट भविष्य में ही पे करना है। निकट भविष्य का मतलब नॉर्मली विदिन 1 ईयर, जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। इसमें हम किसे शामिल करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, इन सभी को हम करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। आज के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने स्टडी किया बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग और लाइबिलिटी। थैंक्स।